बढ़ेंगे अगली बड़ी जानकारी की ओर। भोपाल से बड़ी खबर, जहां रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा। सीएम मोहन भेजेंगे लाडली बहनों को रक्षाबंधन का नेक। 250 रुपए का नेक आज सीएम मोहन यादव द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। आज ही लाडली बहना की किस्त भी जारी होगी। 1250 रुपए की किस्त सीएम मोहन जारी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को तोहफा मिलता हुआ नजर आएगा। सीएम मोहन यादव द्वारा लाडली बहनों को रक्षाबंधन का नेक दिया जाएगा। 250 रुपए नेक आज सीएम मोहन ट्रांसफर करेंगे, यानी कि आज ही लाडली बहना की जो किस्त है वो जारी होगी, जिसमें 1250 रुपए की किस्त सीएम द्वारा जारी किया जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अजय, लाडली बहना के चेहरे आज कहीं ना कहीं खिले हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 250 रुपए एक्स्ट्रा और आने वाले हैं। जी बिल्कुल अस्मिता, आप जानती होंगी कि आया सावन झूमकर, और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर आती हैं सावन के महीनों में, वैसे ही आज राजधानी भोपाल में जितनी बरखा महोत्सव की धूम है, उतनी ही धूम में आज और वो खुशियां चौगनी होने वाली हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के नाम जो है पहला नेक देने का आज 250 रुपए का तय किया है, और आज वो रकम उनके खाते में जाएगी। और आज ही लाडली बहनाओं के खाते में जो हर महीने उनको रकम मिलती है वो भी ट्रांसफर होगी। मतलब सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला सावन है, और इस सावन पर जो अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते आ रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक क्लिक के साथ ये करने वाले हैं। और आने वाले समय में, चूंकि सरकार जानती है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, और आधी आबादी ने उसको बम्पर वोट किया था, यही कारण है कि बीजेपी आज फिर सत्ता में है और बीजेपी का एक अभेदगढ़ मध्य प्रदेश हो चुका है। तो जिस तरीके से महिलाओं के खाते में रकम पहुंचती रही है, और ऐसे में सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं का वोट बैंक जो है उनसे खिसके, या किसी तरीके की इस पूरे मामले में अलग स्थिति बने। यही कारण है कि इस मुद्दे को लगातार बनाए रखा जाता है। उनसे जुड़ी हुई योजनाओं पर तुरंत इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाता है। सरकार वक्त बेवक्त इन योजनाओं की समीक्षा करती रहती है, और इन योजनाओं के माध्यम से क्या बेहतर किया जा सकता है, ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते हैं। बाकी आज का दिन जो है महिलाओं और मध्य प्रदेश की लाडलियों की खुशियां मनाने का दिन है। और इस सावन में जितना वो आमतौर पर झूमती आती थी, उनमें और 4 रंग लगने वाले हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव अब से कुछ देर बाद जो है लाडली बहनाओं के खाते में नेक भी देंगे, और जो महीने की रकम आती है वो भी दी जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे में महिलाओं के चेहरे खिले हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं से अजय, लाडली बहना योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चुनाव के दौरान, और ऐसे में अब इसकी किस्त एक बार फिर जारी होने वाली है। रक्षाबंधन से पहले इस बार एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा। क्या आने वाले समय में इस योजना में संशोधन माना जाए? देखिए, सरकार भी किसी तरीके के संशोधन करने के मूड में नहीं है, और सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि उसके सामने बजट का एक बहुत बड़ा संकट है। वैसे ही जब ये योजना बनी थी, तब ये माना गया था कि आखिर इतना फंड कहाँ से सरकार लाएगी। विपक्ष आमतौर पर सरकार के साथ ये सवाल कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अलग अलग मदों में इस योजना को चलाने के लिए कटौती की। मतलब अलग अलग विभागों के बाद दूसरे अन्यत्र जगहों पर यहाँ सरकार खर्च करती थी, वहां खर्चों में कटौती की गई, और फिर उसके बाद इस योजना को बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जा सके, बेहतर तरीके से इसका संचालन किया जा सके, इस दिशा में प्रयास किए गए। यही कारण है कि सरकार की बड़ी और बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। मध्य प्रदेश में इस योजना का अनुसरण प्रदेश के कई राज्यों में किया जा रहा है, क्योंकि ये योजना के तौर पर सरकार ये मानती है कि ये योजना जो है मध्य प्रदेश सत्ता दिलाने वाली योजना के तौर पर भी इसको पहचाने जाने लगा है। क्योंकि यदि आप एक बड़े वर्ग को खुश कर देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में सत्ता आपसे दूर नहीं रहती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और दूसरे अन्य इलाकों में भी इस योजना पर काम शुरू हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर किसी तरीके का संशोधन नहीं करने जा रही है। हाँ, सरकार इसमें और क्या सुविधाएं महिलाओं को व्यापक तौर पर दे सकती है, वो जरूर दिए जाने के कवायद की जा रही है। इसके सरलीकरण पर काम किया जा रहा है कि इसको कैसे आसान बनाया जाए, इसकी पेचीदगियों को कैसे दूर किया जाए। ये तमाम कई तरह के कार्य, कई तरह की योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही है। आने वाले समय में उसका कितना लाभ मिलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल महिलाओं के चेहरे खिले हुए, लाडली बहनों के चेहरे खिले हुए। बने रहिएगा अजय, आगे भी खबरों की अपडेट्स लेंगे।